आप सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि क्लास 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और उसको लेकर के उसमें काफ़ी बच्चे जो अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं या अनसेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक इससे पहले भी वीडियो एक बनाया हुआ है। ठीक है, कि जिनके मार्क्स ज़्यादातर जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका मैथ में नंबर जो है बहुत ही कम आया हुआ है, इसी बात को लेकर के वो काफ़ी असंतुष्ट भी हैं। और क्लास 12th में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं उसमें भी बहुत ही कम नंबर देखे गए हैं। तो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स का कमेंट ये आ रहा था कि सर जो हम लोग री एवोल्यूशन के लिए अगर हम फॉर्म अप्लाई करें तो उसका प्रोसेस क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट के लिए होता है, किस क्लास का प्रोसेस क्या है, हर एक क्लास का प्रोसेस क्या है, 10th और 12th का प्रोसेस क्या है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें एकदम क्लियर बताऊंगा कि इसका फॉर्म कब आएगा, ठीक है, इसको फिल कब करना है, कैसे करना है, इसका फीस कितना होगा, सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक बात को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं क्लास 10th और 12th के लिए। ठीक, कि क्लास 10th और 12th वाले इसमें क्लास 10th और 12th वाले कितने सब्जेक्ट के लिए जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की कि कितने सब्जेक्ट आप यहाँ पर फॉर्म में डाल सकते हो रीचेकिंग के लिए, ठीक है, और इसका या इम्प्रूवमेंट के लिए कितने फॉर्म इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट में जो क्लास 10th वाले हैं ये 2 सब्जेक्ट डाल सकते हैं, 2 सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट होता है इम्प्रूवमेंट के लिए आप डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब होता है कि आप दोबारा पेपर देना चाहते हो उस चीज का, तो 2 सब्जेक्ट में आप जो है इम्प्रूवमेंट क्लास 10th के लिए डाल सकते हो और क्लास 12th के लिए एक सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट आप इम्प्रूवमेंट में डाल सकते हो क्लास 12th के लिए। ये होता है सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो भी गाइडलाइंस हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं रीचेकिंग के लिए या री एवोल्यूशन के लिए। रीचेकिंग के लिए प्रोसेस क्या है, तो देखो रीचेकिंग के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको जैसे जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म फीस होती है, जो इसकी फॉर्म फीस है, ठीक, फॉर्म फीस, तो ये 500 से लेकर के 500 रुपए से लेकर के 700 रुपए रहेगी पर सब्जेक्ट। ठीक, पर सब्जेक्ट। ये रीचेकिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, री एवोल्यूशंस के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी फॉर्म फीस रहेगी कितनी, 500 से 700 रुपए पर सब्जेक्ट रहेगी। यही फीस यहाँ पर भी सिमिलर रहेगी, 500 से 700 रुपए ये फॉर्म फीस है। ठीक, ये फॉर्म फीस रहेगी। अच्छा, मान लो इसमें अब आपने फॉर्म डाल दिया तो आपको वहां से कॉपी जो है आपकी वो ईमेल की जाएगी। ठीक, ईमेल के थ्रू जो है आपके फोन पर वो कॉपी आएगी। अब आपको चेक करना रहेगा कि आप कितने मतलब जो है आप कौन कौन से क्वेश्चंस जो है यहाँ पर चेक करा सकते हो, रीचेकिंग करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस जो है रीचेकिंग करवा सकते हो, तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस जो हैं आप क्या कर सकते हो, रीचेकिंग करवा सकते हो। 10 क्वेश्चंस आप जो है रीचेकिंग करवा सकते हो। रीचेकिंग में आप 10th क्वेश्चंस जो है क्या करा सकते हो, चेक करा सकते हो। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते। ये नहीं कि आप रीचेकिंग में पूरी कॉपी भर दो, नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आपके जो है रीचेकिंग में लिए जाएंगे। और पर क्वेश्चंस का जो फीस है यहाँ पर क्वेश्चंस जो फीस है ये दोनों के लिए है, तो ये पर क्वेश्चंस फीस जो है वो 100 रुपीज होगी। मतलब आपका ये फॉर्म फीस तो पड़ेगा ही 500 से 700 रुपए पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक, अब होगा क्या, आपने ये जैसे फॉर्म भर दिया, आपका 500 से 700 रुपए ये कटेगा, 500 रुपए मान लो कट गया। ठीक, तो अब होगा क्या, वो लोग आपको कॉपी ईमेल करेंगे आपकी जो आपने पेपर लिखा है। ठीक, वहां से आप चेक करोगे, यहां पर मान लो आपके पास वो कॉपी आई, आपने देखा, आपको लगा
कि इस क्वेश्चन में अभी कम नंबर मिला है या फिर टोटलिंग में कोई दिक्कत हुई है तो टोटलिंग हो जाएगी। मान लो जैसे जो एग्जामिनर है वो जल्दी जल्दी में नहीं आपका नंबर टोटल कर पाया सही से, तो आप टोटलिंग कर सकते हो, वहां पर कॉपी को देख करके टोटलिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें और नंबर मिलना चाहिए था और वो वहां पर नहीं मिला है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जिस क्वेश्चन को आप करोगे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप जो है रीचेकिंग करवा सकते हो। पर क्वेश्चन का आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, और 10 क्वेश्चन से ऊपर आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते हो। तो ये इसका प्रोसेस हो गया है 2025। ये क्लास 10th और 12th। अच्छा, इसमें 2 सब्जेक्ट ही आप रीचेकिंग करवा सकते हो, इसमें आप 1 सब्जेक्ट रीचेकिंग करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म है वो कब से आता है। तो मैं बात कर रहा हूं, देखो ये जो आपका जो रिजल्ट आता है, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक, रिजल्ट, इससे 1 हफ्ते बाद, 1 वीक या दूसरे वीक में इसका फॉर्म आ जाता है। दूसरे वीक में इसका फॉर्म आ जाता है, किसका, रीचेकिंग का। रीचेकिंग का फॉर्म पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाता है, ठीक। अभी तो नहीं आया हुआ है, मैंने चेक किया तो 2024 का अभी तो नहीं आया है। आज डेट है 17, ठीक है, तो आज अभी नहीं आया हुआ क्योंकि 14 तारीख को आप लोगों का पेपर आया, वो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, तो आज अभी नहीं आया हुआ है। हाँ, इस हफ्ते के एंड तक हो सकता है या फिर अगले दूसरे हफ्ते में ये रीचेकिंग का फॉर्म आ जाए। और इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक, वो जून में आ जाएगा। ये जून में आ जाएगा, 10-12 जून तक, यानी दूसरे हफ्ते तक, जून के दूसरे हफ्ते तक रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाता है, ठीक। रीचेकिंग का रिजल्ट जो है वो जून के दूसरे हफ्ते तक आ जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म। तो जब इसका फॉर्म आता है, ठीक, रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते हो, ठीक। इंप्रूवमेंट में सिर्फ आपका 300 रुपए कटता है, ठीक। इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूं, इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का अगर आप फॉर्म डालते हो तो इसकी फॉर्म फीस कितनी आती है क्लास 10th के लिए। तो इसकी जो है एक सब्जेक्ट के लिए जो है इसकी फीस कितनी होती है, 300 रुपए। 300 रुपए। इसमें करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता है, आप घर से भी ये फॉर्म डाल सकते हो, ठीक। सीबीएसई एनसीईआरटी मैं दूसरे वीडियो में इसका भी प्रोसेस बता दूंगा, ठीक। वहां पर जाकर के कुछ नहीं, आप अपना रोल नंबर डाल दोगे इसको, और जो आपको स्कूल नंबर मिला है वो दोनों डाल दोगे, और उसके बाद फीस अपना जो सब्जेक्ट में आपको कंपार्ट देना है, ठीक, उसको कंपार्ट ही बोलेंगे, कंपार्ट देना है, तो उस सब्जेक्ट को डाल दोगे वहां पर, और ये 300 रुपए अपना ट्रांजेक्शन से कटवा दोगे। उसके बाद आपके पास जो है जब पेपर आएगा अगला, ठीक है, तो उस पेपर में आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा बाय पोस्ट के थ्रू, या फिर आपका ईमेल हो जाएगा, ठीक, या फिर आप नेट से डाउनलोड करवा सकते हो उसे। तो यहाँ पर वहां पर एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर आप सेंटर पे जाकर के एग्जाम दे सकते हो। तो ये क्लास 10th का प्रोसेस मैंने बताया इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक। तो और इसका जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई में आएगा। इसका जो इंप्रूवमेंट का जो रिजल्ट है वो जुलाई में आएगा, लगभग दूसरे वीक में आएगा, ठीक। तो ये इसका प्रोसेस होता है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, मैंने जो प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चे जो है एनआईओएस से अपना पेपर देना चाहते हैं तो वो शाम को वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, ठीक है, तो वो कंप्लीटली वहां पर पे जा करके आप देख सकते हो। और ये जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है, ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक सभी तो को शेयर करिएगा, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो ये सारी चीजें आप कहाँ से कर सकते हो, तो आप cbse.result यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप डालिए सीबीएसई बोर्ड रीचेकिंग 2025, आपको यहाँ से भी जानकारी काफी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, रिवोल्यूशन 2025, ठीक। तो यहाँ ये देखो, यहाँ पे सीबीएसई डॉट, यहाँ से देखो ये पूरा फॉर्म आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, अप्लाई क्लास 10th और 12th री एवोल्यूशन के लिए। अभी देखो यहाँ पर जो डेट है वो 2024 ही दिखा रहा है, चेक करो,
यहाँ पर देखो ये डेट यहाँ पर कितना दिखा रहा है 2024, अभी यानी 2025 का फॉर्म नहीं आया हुआ है रीएवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर जब रीएवोल्यूशन के लिए 2025 का फॉर्म यहाँ पर शो करने लगेगा, यानी अगर इस हफ्ते के लास्ट तक या फिर दूसरे हफ्ते में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्लास 10th या 12th। फिर यहाँ पर फी पेमेंट कर सकते हो आप अपना, चेक फी स्टेटस, आपका फीस क्लियर हो गया है या नहीं वो पूरा स्टेटस देख सकते हो। ऐप स्टेटस, यहाँ पर रीएवोल्यूशन का जो भी प्रोसेस रहेगा वो सारी चीजें, मतलब कब रिजल्ट आया कब क्या है वो यहाँ पर आप अपना देख सकते हो, ठीक। आंसर बुक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक। अप्लाई फॉर आंसर बुक, यहाँ से आप अपने आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हालांकि अभी ये प्रोसेस 2024 का ही दिखा रहा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होता है तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और इसको कैसे फिल करना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आप ये वेबसाइट आप देख रहे हो, इस वेबसाइट को लिख लीजिए,